सभी दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप? चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे पानीपत जिले पर। ठीक है, हमारी चाणक्य सीरीज चली हुई है, इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके जिलेवार। ठीक है, तो आप हमारी पिछली वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानीपत से संबंधित मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बिल्कुल आराम से एक एक पॉइंट के बारे में हम हर वीडियो में पढ़ते हैं, तो आज की वीडियो में भी बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि हर वीडियो में क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट पर्सन जिस जिले के बारे में पढ़ते हैं, तो आज का फर्स्ट पर्सन क्या बनेगा? पानीपत जिला कब बना है? तो पानीपत जिला 2 बार बना है। ठीक है, हरियाणा का 2 बार कौन सा जिला बना है? पानीपत। यानी 1 नवंबर 1979 को पानीपत बना, तो दूसरी बार पुनर्गठन कब हुआ है? 1 जनवरी 1992। ठीक है, 1 जनवरी 1992 को दूसरी बार पुनर्गठन हुआ है पानीपत का। ठीक है, यानी दूसरी बार जिला कब बना है? 1 जनवरी 1992। ठीक है, 1 नवंबर 1979 को पहली बार। ठीक है, तो पानीपत का क्षेत्रफल कितना है? 1268 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट में, यहाँ को जो भी बनेगा आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा के मध्य पूर्व में कौन सा जिला स्थित है? तो मध्य पूर्व के अंदर कौन सा जिला है? तो मध्य पूर्व में कौन सा जिला है दोस्तों? जिस जिले के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यानी पानीपत। पानीपत मध्य पूर्व के अंदर स्थित है। ठीक है, हरियाणा के मध्य पूर्व में कौन सा जिला है? पानीपत। नेक्स्ट आता है उपमंडल। पानीपत व समालका क्या है? पानीपत के उपमंडल है। एक तो पानीपत स्वयं है, एक समालका है। ठीक है, तहसील बताओ। पानीपत, समालका, बापोली, इसराना। तो मैं आपको इसराना के बारे में खास बात बता दूं, ये पानीपत की क्या है? आरक्षित सीट। क्या है दोस्तों? आरक्षित सीट है। ठीक है, आरक्षित सीट है पानीपत की। ठीक है, नोट कर लें, आरक्षित सीट कौन सी है पानीपत की? इसराना। ठीक है, खंड बताओ। पानीपत, इसराना, मंडलौंडा, समालका, सनोली, बापोली। ठीक है, ये क्या है? ब्लॉक है पानीपत के। ठीक है, जनसंख्या। तो पानीपत की जनसंख्या कितनी है? 12,05,437 क्या है पानीपत की जनसंख्या है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक एक पॉइंट आराम से डिस्कस करते हैं वीडियो के अंदर। अगर आपको कुछ त्रुटि दिखती है तो जरूर बताइएगा। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कितना है पानीपत का? 951 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लिंगानुपात कितना है पानीपत का? 864। ठीक है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या पानीपत में कितनी है? 75.94, यानी 75.94% क्या है? पढ़े लिखे लोगों की संख्या है पानीपत के अंदर। पानीपत की उप तहसील कौन सी है? तो पानीपत की उप तहसील कौन सी है? मंडलौंडा। ठीक है, और पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है, यानी बुनकरों की नगरी किसको कहा जाता है? पानीपत को। ठीक है, बेसिक सा प्रश्न है, सभी को आता होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पानीपत का पुराना नाम, पानीपत का पुराना नाम क्या है? पनपस्त या पांडुपस्त किसको कहा जाता है? पानीपत को कहा जाता है। युद्धों को अखाड़े के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो युद्धों के अखाड़े के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? पानीपत, क्योंकि यहाँ पर मुगल काल का जो राजनीतिक केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर पानीपत की 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। ठीक है, 1526 की लड़ाई हुई है। ठीक है, 1526 की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 1556 की लड़ाई किस किस के बीच हुई है? अकबर और हुमायूं या अकबर और बैरन खां के बीच। ठीक है, और जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई है दोस्तों, वो कब हुई है? पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई है 1761 में। ठीक है, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई है, और मुगल काल का ये राजनीतिक केंद्र बिंदु था पानीपत। ठीक है, नेक्स्ट है, पांडवों द्वारा स्थापित एक परस्तों में था कौन सा शहर? पानीपत। ठीक है, नेशनल फर्टिलाइजेंस लिमिटेड NFL का प्रमुख केंद्र बताओ कौन सा है? पानीपत है। ठीक है, स्थापित हुआ था ये जो NFL है, ये 23 अगस्त 1974 को स्थापित हुआ है। ठीक है, प्रमुख उत्पाद था इसमें किसान यूरिया, किसान खाद का। ठीक है, नेक्स्ट आता है, पेट्रोकेमिकल अब के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो पेट्रो अब केमिकल के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? पानीपत। तेल शोधक कारखाने की स्थापना 1998 के अंदर बाहोली गांव पानीपत में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तेल शोधक कारखाना कहाँ पर लगाया गया है? पानीपत के अंदर लगाया गया है, 1998 में ये कारखाना लगाया। ठीक है, कौन सी कंपनी के द्वारा? इंडियन ऑयल कंपनी के द्वारा। तो पुरुष कबड्डी नर्सरी है ये बुड़साम के अंदर पानीपत में आता है ये। ठीक है, बुनकरों के शहर के नाम से पानीपत, दोबारा से रिपीट हो गया। ठीक है, तो भारतीय सेना के ऊनी कंबलों की 75% आपूर्ति कहाँ से की जाती है? ठीक है, यानी सेना के 75% कंबल कहाँ से बनते हैं? पानीपत से। ठीक है, जैसा कि 35% वैज्ञानिक उपकरण है जो कहाँ से बनते हैं? अम्बाला से। ठीक है, अम्बाले से क्या है? 35% वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है?
75% कंबलों की आपूर्ति की जाती है। पानीपत से भारतीय सेना के जो कंबल है वो तैयार होते हैं। नेक्स्ट है एमोनियम प्लांट कारखाना। तो एमोनियम प्लांट कारखाना है पानीपत में, ठीक है। पंचरंगा, ठीक है ना, ये अचार है जो बहुत मशहूर है। पचरंगा अचार प्रसिद्ध है ये पानीपत का, ठीक है। यानी पचरंगा अचार कहाँ का है? पानीपत का। तो टेक्सटाइल मशीनरी निर्माण का प्रमुख केंद्र किस शहर को कहा जाता है? तो पानीपत को टेक्सटाइल मशीनरी निर्माण का प्रमुख केंद्र माना गया, ठीक है। किस शहर की कालीन विश्व भर में प्रसिद्ध है? किस शहर की कालीन है विश्व भर में प्रसिद्ध? तो पानीपत की कालीन क्या है? विश्व भर में जानी जाती है। किस शहर से चारों दिशाओं में रेल मार्ग जाता है? ठीक है ना, चारों दिशाओं में रेल मार्ग जाता है, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में क्या रेल मार्ग जाएगा? तो पानीपत के अंदर जाता है, ठीक है। डिब्बाबंद सूखी सब्जियों का निर्यात किया जाता है। तो डिब्बाबंद सूखी सब्जियों का निर्यात कहाँ से किया जाता है? पानीपत से, ठीक है। नेक्स्ट है बासमती चावल का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार। तो बासमती चावल का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहा जाता है? तो कहा जाएगा पानीपत को, यानी पानीपत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थित है बासमती चावल का, ठीक है। यहाँ से लगभग 70 देशों को बासमती चावल का निर्यात किया जाता है, ठीक है ना। पानीपत से 70 देशों को बासमती चावल जाता है। बासमती चावल का निर्यात करने वाली राज्य की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? चमन लाल सेतिया एक्सपोर्ट है, ठीक है, जिसका मुख्यालय करनाल व गुरुग्राम में है, ठीक है। नेक्स्ट है HSSC ने 2019 में चावल का सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला कौन सा माना? करनाल, ठीक है। तो सिटी ऑफ व्यूअर्स हैंडलूमों के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो पानीपत जाना जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है हैंडलूमों का कौन सा शहर है? तो पानीपत है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से? पानीपत से, ठीक है। उड्डा ग्राउंड से सुकन्या समृद्धि योजना भी चलाई गई, ठीक है। उद्घाटन किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। हरियाणा में ऊनी उद्योग का प्रमुख शहर कहा जाता है, यानी ऊनी उद्योग कहाँ पर है? पानीपत के अंदर है, ठीक है। प्रसिद्ध उर्दू शायर अल्फाज हुसैन अली का जन्म, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। प्रसिद्ध उर्दू शायर है ये अल्फाज हुसैन अली। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? पानीपत के अंदर। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? सफरनामा, शिकवा ए इंद व यादगार गालिब, ठीक है। ये क्या है? अल्फाज हुसैन अली की रचनाएं, ठीक है। इनका संबंध पानीपत से, ठीक है। तो नोट में बताया गया है अल्फाज हुसैन अली के बारे में। अंग्रेजी सरकार यानी अंग्रेज सरकार के द्वारा इनको समूह उलेमा की उपाधि 1904 में प्रदान की गई, ठीक है ना। समूह उलेमा की उपाधि किसको मिली है? अल्फाज हुसैन अली को 1904 में, ठीक है। हरियाणा सरकार के द्वारा इनकी स्मृति में उर्दू में अल्फाज हुसैन अली पुरस्कार प्रदान किया गया। तो उर्दू साहित्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आली पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अल्फाज हुसैन अली के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। तो आली पुस्तकालय कहाँ पर है? पानीपत में। प्रथम ऊर्जा पार्क की स्थापना नौलथा पानीपत के अंदर हुई है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन जीतता है इस युद्ध को? बाबर जीतता है, ठीक है। तो बाबर इस युद्ध को जीतता है, ठीक है। यानी विजय कौन हुआ? तो बाबर हुआ है, ठीक है। इस युद्ध में विजय होने पर बाबर ने अपनी रानी मोहम्मद काबुली बेगम की याद में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है। तो काबुली बाग मस्जिद का निर्माण पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने करवाया था, ठीक है। तो काबुली बाग मस्जिद पूछी जाती है कई बार, कहाँ पर है दोस्तों? पानीपत के अंदर, ठीक है। काबुली बाग मस्जिद में कुल गुंबदों की संख्या कितनी है? 27 है, ठीक है। 1/26 छोटे गुंबद हैं, ठीक है। 1/26 क्या है? छोटे गुंबद हैं, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 को, यानी 5 नवंबर 1556 को। पहला क्या? 21 अप्रैल 1556 को। तो दूसरा अकबर के संरक्षक बेरन खां और एमू के बीच हुआ था। कौन जीतता इसमें? बेरन खां या अकबर भी आपको ऑप्शन में मिलता है, बात एक ही है। तो नेक्स्ट आता है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच, ठीक है। सदाशिवराव भाव विजेता कौन हुआ है? अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। नोट के अंदर बताया गया है पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? कालाअंब, ठीक है। कालाअंब के स्थान पर क्या है? पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच इस युद्ध में कौन विजय हुआ है? तो अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध को जीतता है। कालाअंब का अर्थ क्या है? काला आम का पेड़, ठीक है। वार हीरो मेमोरियल की स्थापना कालाअंब के अंदर हुई है, क्योंकि यहाँ पर पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी का मकबरा
तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? पानीपत में, ठीक है ना। सिंथेटिक रबड़ प्लांट की स्थापना पानीपत में हुई है। कब हुई है इसकी? 29 नवंबर 2013, 29 नवंबर 2013 को क्या सिंथेटिक रबड़ प्लांट की स्थापना हुई है। सहयोगी देश कौन सा था? जापान व ताइवान, ठीक है ना। जापान व ताइवान के सहयोग से ये रबड़ प्लांट लगाया गया, ठीक है। तो यक्ष युधिष्ठिर संवाद से संबंधित अक्षेत्र कौन सा है? तो यक्ष युधिष्ठिर संवाद से संबंधित अक्षेत्र कौन सा है? सिख पाथरी पानीपत के अंदर यह क्षेत्र आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेत्रहीन वैश्विक परीक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ पर है? तो कहाँ पर हुई है? पानीपत में, ठीक है ना। नेत्रहीन वैश्विक परीक्षण संस्थान की स्थापना, ठीक है। जो नेत्रहीन वैश्यक होते हैं उनको ट्रेनिंग कहाँ पर दी जाती है? पानीपत के अंदर दी जाती है। हरियाणा के पहले अनाज व वस्त्र बैंक की स्थापना, अन्नपूर्णा वस्त्र व अनाज बैंक की स्थापना पानीपत में हुई है, ठीक है। स्थान है इसका सेक्टर 25 रघुनाथ, ठीक है, सेक्टर 25 रघुनाथ धाम मंदिर, ठीक है। तो प्रमुख पर्यटक स्थल है बलुजे समालका के अंदर आता है, ठीक है। बलुजे कहाँ पर है? समालका पानीपत में। काला अम्ब कहाँ पर है? पानीपत के अंदर, ठीक है। कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो पानीपत में। आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना पानीपत में हुई। स्थापना कब हुई थी आध्यात्मिक संग्रहालय की? 16 सितंबर 1994 को, ठीक है। 16 सितंबर 1994 को स्थापना। तो राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि ने इसकी स्थापना की है, ठीक है। विशेषता क्या है? यह हिंदू धर्म के शंकराचार्य और क्रिश्चियन धर्म के क्या? क्राइस्ट, इस्लाम धर्म के अब्राहिम और बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध व सिख धर्म के गुरु नानक देव की सर्वोपरि ज्योति बिंदु की और टकटकी लगाए मूर्तियां स्थापित की गई यहाँ पर, ठीक है। ये नोट के अंदर दिया गया, विशेषता में बताया गया है। तो कैपेटिव विद्युत संयंत्र की स्थापना, तो कैपेटिव विद्युत संयंत्र की स्थापना पानीपत में। गंधक खनिज पाया जाता है पानीपत के अंदर, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, गंधक खनिज कहाँ पर पाया जाता है? पानीपत में। देश का पहला बेटोनाइट सल्फर प्लांट कहाँ पर लगाया गया? पानीपत के अंदर लगाया गया है। नेक्स्ट है, एकमात्र जिला जिसको 2 बार गठन हुआ है, यह मैंने आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है। हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसका 2 बार गठन हुआ, 1979, 1992, ठीक है। 2 बार यह जिला बना है पानीपत, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है, सतबू अली शाह कलंदर का जन्म कहाँ पर हुआ है? पानीपत के अंदर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति के नेतृत्व में पानीपत से किस व्यक्ति ने शुरुआत की? बू अली शाह कलंदर ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था पानीपत से, ठीक है। सलारगंज गेट कहाँ पर है? पानीपत में, ठीक है ना। सलारगंज, गंज मतलब आप जंग समझिए, लड़ाई समझिए, तो पानीपत के अंदर क्या है? 3 लड़ाइयां लड़ी गई थी। तो सलारगंज गेट कहाँ पर है? पानीपत के अंदर, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं। स्काई लॉक रेस्टोरेंट कहाँ पर है? पानीपत में। प्रसिद्ध जेवलिंग थ्रो नीरज चोपड़ा का जन्म कहाँ पर हुआ है? पानीपत में, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा का जन्म कहाँ पर हुआ है? पानीपत में। जन्म खंडरा गांव सोनीपत के अंदर है, ठीक है। दरगाह कलंदर साहिब कहाँ पर है? पानीपत में। अभिनय में प्रसिद्ध कलाकार है ये मोहित अलावत, तो मोहित अलावत सत्येन कपूर संबंधित रहेंगे पानीपत से, ठीक है। नेक्स्ट है, अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना, तो अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना कहाँ पर हुई है? पानीपत के अंदर क्या है? अक्षय ऊर्जा भवन बनाया गया है। सबसे पुरानी मुगल कालीन इमारत, तो सबसे पुरानी मुगल कालीन इमारत कौन सी है? काबुली बाग मस्जिद, ठीक है। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई की खुशी में, यानी पहली लड़ाई जब हुई उसकी जीत की खुशी में ये मस्जिद बनवाई थी, ठीक है। अपनी पत्नी की याद में ये मस्जिद बनवाई है, तो ये पुरानी तो होगी, ठीक है। प्रसिद्ध कबड्डी प्लेयर है मंजीत छिल्लर, तो मंजीत छिल्लर कहाँ के हैं? तो मंजीत छिल्लर कहाँ के हैं? निजामपुर पानीपत से, ठीक है। प्रदेश का प्रथम महिला सब स्टेशन कहाँ पर खोला गया है? पानीपत के अंदर खोला गया, ठीक है। एथेनॉल प्लांट की स्थापना कहाँ पर की गई? पानीपत के अंदर की गई, ठीक है। नेक्स्ट है, नेशनल कंपनी उद्योग का कारखाना कहाँ पर लगाया गया? समालका पानीपत में। देश है स्विट्जरलैंड, समालका में स्थापना 1993 में, ठीक है। जो नेशनल कंपनी उद्योग कारखाना लगाया गया, ये कौन से देश के सहयोग से लगाया गया? स्विट्जरलैंड के सहयोग से, ठीक है। समालका में इसकी स्थापना 1993 में हुई, ठीक है ना। स्थापना है 1867 एनरी नेशनल के द्वारा, ठीक है। तो भारत में कारोबार, यानी भारत में कारोबार है जो 1912 में शुरू किया गया, ठीक है। भारत में कारोबार कब शुरू किया गया? 1912 के अंदर। सोख्ता गड्ढे से बाहर मैनेजमेंट वाला हरियाणा का पहला गांव, तो सोख्ता गड्ढे से बाहर मैनेजमेंट वाला हरियाणा का पहला गांव कौन सा है? बसाड़ा गांव पानीपत के अंदर आता है, ठीक है। अर्जुन अवार्डी प्रसिद्ध कबड्डी प्लेयर है ये, ठीक है, जिनको क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड।
तो ये कबड्डी प्लेयर जसबीर सिंह का जन्म पूछा है किस जिले से, ये पानीपत से। ठीक है। ऐतिहासिक पर्यटक स्थल, तो ऐतिहासिक पर्यटक के रूप में प्रसिद्ध शहर कौन सा रहेगा, पानीपत। ठीक है। शारीरिक विकलांगों के लिए राज्य के किस जिले में आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई, पानीपत के अंदर क्या शारीरिक विकलांगों के लिए हरियाणा में क्या बनाया गया, आवासीय विद्यालय बनाया गया। ठीक है। हरियाणा के प्रथम आचार्य कुलम की स्थापना, तो आचार्य कुलम की स्थापना कहाँ पर हुई है, डिकाडला पानीपत में। ठीक है। डिकाडला पानीपत के अंदर। लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड की स्थापना, तो लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड की स्थापना कहाँ पर हुई है, पानीपत के अंदर हुई है। ठीक है। ये पॉइंट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजा युधिष्ठिर किस जिले से संबंधित थे, तो राजा युधिष्ठिर का संबंध किस जिले से था, पानीपत से। ठीक है। डेविस रास के अनुसार मुगल वास्तुकला की सर्वोत्तम सुंदर कलाकृति काबुली बाग मस्जिद पानीपत में। ठीक है। ये मशहूर है भाई, काबुली बाग मस्जिद कई बार पूछी जाती है, क्योंकि ये पानीपत की पहली लड़ाई की खुशी में बाबर ने अपनी पत्नी की याद में बनवाई है। ठीक है। प्रसिद्ध सूफी कवि, तो ये फेमस सूफी कवि है मोहम्मद अफजल, तो मोहम्मद अफजल का जन्म पानीपत से। ठीक है। आचार्य देवव्रत जो वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं, राज्य में कहाँ के हैं, समालका पानीपत के। ठीक है। अभिनेता है ये या अभिनेता राज कपूर, तो अभिनेता राज कपूर के पसंदीदा यानी सबसे पसंदीदा निर्देशक। ठीक है। पसंदीदा निर्देशक कौन है, अभिनेता राजकुमार के ये ख्वाजा अहमद अब्बास। ठीक है। आल निवास पानीपत के अंदर है। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, यह प्रसिद्ध पत्रकार व सिक्योरिटी लेखक भी थे, इनके द्वारा लिखी गई जो प्रमुख फिल्में हैं, मेरा नाम जोकर है, आवारा की कहानी, इनका जन्म नूह में हुआ था। ठीक है। यानी नूह मेवात के अंदर इनका जन्म हुआ है। प्रसिद्ध पत्रकार सिक्योरिटी लेखक। ठीक है। इनके द्वारा लिखी गई जो फिल्में हैं, मेरा नाम जोकर है, आवारा की कहानी। ठीक है। इनका संबंध नूह से। तो नेक्स्ट आता है खादी का, तो खादी का पुरोधा कहाँ कहा जाता है, तो खादी का पुरोधा किसको कहा जाता है, महेश दत्त शर्मा को, पानीपत से है। ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद देवी तालाब शिव मंदिर का निर्माण हुआ है। ठीक है। मराठा सरदार मुगल रघुनाथ के द्वारा इसका निर्माण किया गया। सर्वाधिक अचार फैक्ट्रियां हैं। ठीक है ना। पचरंगा अचार कहाँ का है, पानीपत का। ठीक है। तो अचार फैक्ट्रियां पानीपत में। हरियाणा का सबसे लंबा एलिवेडिक हाईवे कहाँ पर है, पानीपत में है। ठीक है। 5.2 किलोमीटर। 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार सबसे कम खच्चर पाए जाते हैं पानीपत में, मात्र 22 खच्चर। ठीक है। तो 22 खच्चर है यहाँ पर पानीपत में। 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार सबसे कम बकरी वाला जिला है पानीपत, मात्र 4,595 बकरियां। ठीक है। एमू या सम्राट विक्रमादित्य हेमचंद्र की समाधि स्थल पूछे आपसे, तो कहाँ पर है, पानीपत के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। 14वें विक्रमादित्य कौन थे, तो 14वें विक्रमादित्य कौन थे भाई, एमू थे। ठीक है। उनका समाधि स्थल कहाँ पर है, पानीपत में। व्यक्तिगत परिचय के बारे में बात करें, रतिराम देशबंधु गुप्ता, लाला देशबंधु गुप्ता का जन्म पूछे आपसे, 14 जून 1901 को पानीपत से। मृत्यु हुई है इनकी 21 नवंबर 1951 को। व्यवसाय या पैसा था जो स्वतंत्रता सेनानी थे ये। ठीक है। विधायक व पत्रकार थे। ठीक है। तो पिता का नाम श्री सदीराम, माता का नाम राजरानी गुप्ता। ठीक है। ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं आपसे, तो नोट के अंदर बताया गया है। महात्मा गांधी व स्वामी श्रद्धानंद ने इन्हें देश बंधु की क्या दी है, उपाधि दी है। ठीक है। देश बंधु की उपाधि किसने दी है, महात्मा गांधी व स्वामी श्रद्धानंद ने। तो दिल्ली विधानसभा के गठन में इनका महत्वपूर्ण क्या रहा है, योगदान रहा है। ठीक है। तो योगदान इनका दिल्ली विधानसभा के गठन में भी रहा है। केंद्र सरकार ने इनकी समृद्धि में 2010 में 500 रुपये का डाक टिकट क्या किया, जारी किया। ठीक है। वर्ष 2008 में हरियाणा सरकार ने इनकी समृद्धि में 1 लाख रुपए का क्या किया, वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की, जो लाला देशबंधु गुप्ता के जीवन और कार्यों पर लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दी जाएगी। ठीक है। तो ये साल है दोस्तों 7 साल। ठीक है। यानी 7 साल तक पंजाब विधानसभा के सदस्य एक बार दिल्ली के सांसद भी चुने गए थे। ठीक है। तो इन्होंने प्रमुख समाचार दी रोजाना तेज या उर्दू भाषा में लिखे गए प्रकाशित किया है। बाद में श्री रामनाथ गोयनका के साथ समाचार क्रॉनिकल की सह अध्यक्षता की। इनकी मृत्यु के बाद गोयनका ने पेपर का नाम बदलकर दी इंडियन एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है आपके लिए। तो नेक्स्ट है, आज का अंतिम पॉइंट है, यमुना नदी पर राज्य में सबसे लंबा पुल बनाया जा रहा है।
तो यमुना नदी पर राज्य में हरियाणा में सबसे लंबा पुल कहाँ पर बनाया जा रहा है? पानीपत के अंदर। पानीपत के अंदर कौन सी जगह पर? समालका के अंदर, ठीक है। तो कुल लंबाई इसकी कितनी है? 900 मीटर की लंबाई का ये पुल बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने पानीपत से संबंधित सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो शेयर करें। अगर आपको वीडियो में कुछ त्रुटि दिखती है तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अच्छा कंटेंट शेयर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।